राजस्थान का एक शांत गांव जहां रेत के टीले सूरज की आखिरी किरणों को समेट रहे हैं। हवाओं में घुंघरुओं की हल्की गूंज और ऊंटों की घंटियों की आवाज गूंज रही है। गांव के कच्चे मकान, मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर तक फैले हुए सुनहरे रेत के टीले इस जगह को एक अलग ही पहचान देते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक सपना किसी की जिंदगी बदल सकता है? राजस्थान के इस छोटे से गांव में एक गर्भवती औरत के साथ ऐसा ही कुछ हुआ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक छोटे से गांव में पायल नाम की एक औरत रहती थी। पायल की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद अभी तक सूनी थी। गांव के लोग अक्सर ताने मारते कि शायद उसकी किस्मत में मां बनना लिखा ही नहीं है। पायल हर बार चुपचाप मुस्कुराकर सबकी बातें सुनती, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आंखें नम हो जाती थीं। पायल का पति रघु एक सीधा साधा इंसान था। वह ऊंट पालने और रेत के टीले पर पर्यटकों को घुमाने का काम करता था। रघु पायल से बहुत प्यार करता था और उसे भरोसा दिलाता कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गांव की औरतों के ताने और हर पूजा पाठ के बाद भी मां न बनने की बात पायल के दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। एक रात जब पूरा गांव नींद में था, तब पायल ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक सुंदर सी राजकुमारी उसके पास आकर उसे एक सोने का कंगन दे रही है और कह रही है, पायल इसे पहन लो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। पायल हड़बड़ाकर उठ गई। उसके माथे पर पसीना था। उसने रघु को उठाया और सपना बताया। रघु ने कहा, शायद ये कोई संकेत है, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगले दिन पायल ने यह सपना अपनी सास को बताया। उसकी सास ने कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं है, इसे देवी का आशीर्वाद समझो। गांव की बुजुर्ग औरतों ने कहा कि उसे चमेली माता के मंदिर में जाकर मन्नत मांगनी चाहिए। कहा जाता था कि जो भी सच्चे दिल से मन्नत मांगता है, उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। पायल ने अगले ही दिन चमेली माता के मंदिर जाने का फैसला किया। रघु ने उसके साथ जाने की इच्छा जताई, लेकिन पायल ने कहा, यह यात्रा मुझे अकेले करनी है। सूरज की किरणें रेत पर पड़ रही थीं। तपती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों के बीच पायल धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसके पांवों में छाले पड़ रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जिसने कहा, बेटी हिम्मत रखो, मां तुझे आशीर्वाद देगी। पायल ने बूढ़ी औरत के चरण छुए और आगे बढ़ गई। जब पायल मंदिर पहुंची तो वहां एक साधु ध्यान में बैठे थे। पायल ने साधु को प्रणाम किया और अपने सपने के बारे में बताया। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटी ये सपना तेरे भविष्य का संकेत है। मां ने तुझे चुना है। ये कंगन संभाल कर रख और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कर। पायल ने साधु के दिए हुए कंगन को अपने हाथ में पहना और मां से प्रार्थना की। उसने मन्नत मांगी कि उसके आंगन में एक नन्हा सा फूल खिले। मंदिर से लौटने के कुछ महीनों बाद पायल को महसूस हुआ कि उसके शरीर में बदलाव हो रहे हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उसने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, शायद तेरी मुराद पूरी होने वाली है। रघु ने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने पायल की नाड़ी देखी और मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, तू मां बनने वाली है। यह सुनते ही पायल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी सास ने उसे गले लगाया और पूरे गांव में यह खबर फैल गई। गांव की औरतें उसके घर आकर उसे आशीर्वाद देने लगीं। कोई उसे घी खिलाता तो कोई उसके लिए सुंदर कपड़े लाता। हर तरफ खुशी का माहौल था। पायल ने साधु के दिए हुए कंगन को अपने हाथ से कभी नहीं उतारा। गर्भावस्था के 9 महीने पूरे हो गए। एक रात जब आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, पायल को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसकी सास ने दाई को बुलाया। घर के बाहर औरतें भजन गा रही थीं। दाई ने पायल का हाथ थामा और कहा, डर मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। पायल ने आंखें बंद की और मां चमेली से प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद एक नन्ही सी बच्ची की रोने की आवाज आई। पायल ने अपनी बच्ची को गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सास ने कहा, यह तो देवी का वरदान है। इसकी आंखों में वही चमक है जो तेरे सपने वाली राजकुमारी की थी। रघु ने अपनी बेटी को गोद में लिया और कहा, यह तो हमारी राजकुमारी है, दिखता तो है। अगले दिन पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। घर पर भव्य पूजा रखी गई। पायल की बेटी का नाम राजकुमारी रखा गया। लोग कहते थे कि यह बच्ची खुद देवी का वरदान है। पायल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने महसूस किया कि वो सपना सिर्फ एक संकेत नहीं था, बल्कि उसके विश्वास और श्रद्धा का परिणाम था। क्या वो सपना सच में देवी का संकेत था या सिर्फ एक इत्तेफाक? क्या विश्वास और श्रद्धा सच में चमत्कार कर सकते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि क्या आप ऐसे सपनों पर यकीन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पायल की बेटी के जन्म के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। जब भी वो अपनी बेटी को गोद में लेती, उसे ऐसा लगता जैसे उसके सारे दुख और तकलीफें दूर हो गई हैं। गांव की औरतें जब उसकी बेटी को देखने आती तो कहती, ये तो साक्षात देवी का रूप है। इसके चेहरे पर तो वही चमक है जो मां चमेली की मूर्ति पर दिखती है। रघु भी बहुत खुश था। अब वो जब भी ऊंट लेकर रेत के टीलों पर पर्यटकों को घुमाने जाता, उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता। लोग उससे पूछते कि उसकी बेटी का क्या नाम रखा है। वो मुस्कुराकर कहता, राजकुमारी। लोग कहते, तुम्हारी बेटी सच में एक राजकुमारी ही है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। पायल की बेटी के जन्म के कुछ ही महीने बाद गांव में एक संकट आ गया। तेज आंधी और तूफान ने गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा दिया। रघु के ऊंट भी बिखर गए। पायल परेशान हो गई कि अब घर का गुजारा तय कैसे होगा। रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, पायल, मां चमेली ने हमें बेटी का वरदान दिया है, वो हमें इन मुश्किलों से भी निकालेंगी। पायल ने रघु की बात पर भरोसा किया। उसने फिर से मां चमेली के मंदिर जाकर मन्नत मांगी। पायल ने अपनी बेटी को भी साथ ले जाकर मां के चरणों में चढ़ाया। उसने कहा, मां, जैसे आपने मेरी गोद भरी, वैसे ही हमारे घर को फिर से खुशियों से भर दो। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई योजना आई। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए ऊंट सफारी अभियान की शुरुआत की। रघु ने इसमें हिस्सा लिया और उसे ऊंटों के लिए अनुदान भी मिल गया। उसकी सफारी जल्दी ही मशहूर हो गई। रघु ने अपने ऊंटों को अच्छे से सजाया और गांव के दूसरे लोगों को भी काम पर लगा लिया। अब गांव के लोग भी रघु की मदद करने लगे। पायल ने भी घर पर सुंदर राजस्थानी कढ़ाई वाले कपड़े तैयार करने शुरू किए, जो पर्यटकों को बहुत पसंद आने लगे। कुछ ही महीनों में रघु और पायल की स्थिति सुधर गई। एक दिन जब पायल की बेटी राजकुमारी ने अपने छोटे छोटे हाथों से मां का चेहरा छुआ तो पायल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी ही उसका सबसे बड़ा वरदान है। पायल ने बेटी के माथे को चूमा और कहा, तू मेरी किस्मत की रेखा है। राजकुमारी अब बड़ी हो रही थी। उसके माथे पर वही चमक थी जो पायल ने अपने सपने में राजकुमारी के चेहरे पर देखी थी। गांव के लोग कहते कि ये बच्ची बड़े होकर गांव का नाम रोशन करेगी। राजकुमारी के पहले जन्मदिन पर पूरे गांव में बड़ा उत्सव हुआ। रघु और पायल ने सभी गांव वालों को अपने घर बुलाया। ढोल नगाड़ों की आवाज से गांव गूंज उठा। पायल ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और मां चमेली का आभार व्यक्त किया। पायल ने महसूस किया कि उसकी श्रद्धा और विश्वास ने ही उसकी किस्मत को बदला था। वो जान चुकी थी कि देवी मां ने उसे सिर्फ एक बेटी ही नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी का तोहफा दिया है। जब भरोसा अटूट हो तो चमत्कार खुद ब खुद होते हैं। पायल के सपने ने उसकी जिंदगी बदल दी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए कि क्या आपने भी कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो सच हो गया हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।